जिस देश में, जिस भेष में, जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस साने से, जिस नाम से, जिस जाने में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से, जिस ख्वारी से, जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से, जिस सम्मान से, जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। न देखे धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुनेंगे आप लोग 3 वर्ड्स, 3 शब्दों के संबंध में। स्वीकार, सत्कार और संस्कार। शायद ये 3 वर्ड्स ऐसे हैं कि ये हमें संभाल सकते हैं। अगर इनको हम दिल से एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये हमें पूरी तरह से संभाल लेंगे। ये 3 वर्ड्स बस, इससे ज़्यादा उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप माइंड से सेटिस्फाइड हो जाओगे, बॉडी से आपका पेट भर जाएगा, भूखे नहीं रहोगे। भूखा आदमी इधर उधर झांकता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब पेट भर जाता है, अच्छे से पेट भर जाए तो सोने का मन करता है, क्योंकि वो लेजी हो जाता है। ये 3 वर्ड्स आपको रिलैक्स कर देंगे, लेजी नहीं करेंगे, आपको पूरी तरह से रिलैक्स करके ये सुला देंगे आपको, बेटा अब सो जा। और ये 3 वर्ड्स आपको जगाएंगे कि आप कुछ करो, क्योंकि आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है
और बहुत कुछ 3 वर्ड्स में है। यह हमें समझना है। आइए, फर्स्ट मेरा वर्ड है वो है स्वीकार, क्योंकि सत्कार बाद में है और संस्कार वो भी बाद में है। स्वीकार है तो संस्कार है, स्वीकार है तो सत्कार है। अगर स्वीकार ही नहीं तो सत्कार कहां से आएगा, संस्कार कहां से आएगा? नहीं आ सकते। बचपन से जिसने स्वीकार करना सीख लिया वो बच्चा इंटेलिजेंट हो जाता है। यहाँ पे 3-4 बच्चे हैं जो दिन में आते भी हैं, इनको ज़बरदस्ती भेजना पड़ता है घर पे। बहुत प्यार करते हैं वो, है ना, क्योंकि ये स्वीकार करते हैं अपने धर्म को, ये स्वीकार करते हैं अपने पेरेंट्स को, ये स्वीकार करते हैं अपने संतों को, स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और जो एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, बस एक बात नोट करना, स्वीकार करना सीख जाओ, एक्सेप्ट करना सीख जाओ। गांधी ने सब कुछ एक्सेप्ट नहीं किया। एक अंग्रेज ने एक कागज पे गालियां लिख के और आल पिन में उसमें टांग करके उनको दे दिया। पिन टांग ली और कागज फेंक दिया। क्यों? क्योंकि उसमें गालियां थी। जब अंग्रेज ने कहा कि इसको भी देख लो, कहा कि नहीं, जो मेरे काम का तो वो रख लिया, बाकी मैंने फेंक दिया। लेकिन महावीर कहते सब कुछ एक्सेप्ट कर लो। महावीर ने नहीं कहा तुम गलत चीज फेंक दो, ये गलत चीज तुम्हारे ऊपर अटैक करेगी, उसे भी एक्सेप्ट कर लो। पत्थर लगा है, एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो। डंडा मारा है, स्वीकार कर लो, कहो कि लो ये मेरा सिर है, मारो इस पे, फूटेगा। अगर तेरे दिल में इंसानियत होगी, खून मेरा बहेगा और दर्द तुझे होगा, कम से कम एहसास तो होगा। महावीर ने नहीं कहा तुम गाली पे लिखी हुई गालियों के कागज को फेंक देना। महावीर ने नहीं कहा कि तुम डंडा मत खाना। महावीर ने नहीं कहा कि तुम पत्थर मत खाना। महावीर तो ये कहते हैं जब पेड़ पे पत्थर लगने के बाद में वो फल दे देता है तो फिर मैं उसे ज्ञान क्यों ना दूं, मैं उसे प्यार क्यों ना दूं, मैं उसे प्रेम क्यों ना दूं, मैं उसे अपनापन क्यों ना दूं, है ना। महावीर तो ये कहते हैं। गांधीगिरी को महावीर ने कभी स्वीकार नहीं किया और इस गांधीगिरी ने मेरे देश का नाश किया, ये भी मैं कहना चाहूंगा। गांधीगिरी ने महावीर को स्वीकार ही नहीं किया कभी, और गांधीगिरी ने ही देश का नाश किया। आइए स्वीकार करें। लेकिन ये जो स्टूल पे 4 माताएं या बहनें बैठी हुई है ना, इनके पीछे आज पीछे वाले स्टूल तो है नहीं, तो आपके पीछे जो बहनें बैठी हैं उनको ये नहीं दिखाई देता कि महाराज जी कहाँ बैठे भी कहाँ पे। तो आपका अगर स्टूल लास्ट में जो कुर्सी के आगे लग जाए तो बी बेस्ट, या फिर जैसे आपको एक्सेप्ट, क्योंकि आपके पीछे भी माताएं बहनें आगे नहीं देख पा रही है। आपके पीछे लाइन तो है नहीं स्टूल वाली, और दिनों तो होती थी, है ना, और दिनों वो होती थी, आज वो स्टूल वाली लाइन है ही नहीं। तो इसलिए आपका स्टूल ये पीछे लग जाए तो अच्छा रहेगा। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, स्वीकार करना है, और जितना स्वीकार करने के लिए, जितना एक्सेप्ट करने के लिए महावीर तैयार हुए ना, कोई महापुरुष तैयार ही नहीं हुआ उतना तैयार। देखिए,
जानबूझ के एक्सेप्ट करने के लिए, जानबूझ के दुख स्वीकार करने के लिए, जानबूझ के सिर फुड़वाने के लिए अनार्य क्षेत्रियों में चले गए। समझ रहे? जानबूझ के गए। एक बात कहूं, जो जैसा होता है वो वैसा कभी दिखता नहीं। गौर से सुनो ना बात को। जो जैसा होता है वो वैसा कभी दिखता नहीं, और जो जैसा दिखता है वो कभी वैसा होता नहीं। बस ये सच्चाई है। महावीर ने स्वीकार किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने स्वीकार किया। सिलवट नहीं आई फेस के ऊपर। 14 साल का वनवास, ये नहीं कहा कि यही नहीं पता काटना कैसे होता है, लेकिन चले गए वनवास काटने के लिए। कर्म योगी श्री कृष्ण ने बचपन से ही जैसे फूल कांटों में खिलता है, ऐसे उनकी जिंदगी दुखों में पली, लेकिन फेस पे सिलवट नहीं आई। जिसने जितना स्वीकार किया वो उतना निखर गया। समझ रहे? जिसने जितना स्वीकार किया, ये कहते हैं यानी कि पुरुष की ब्यूटी तब बढ़ जाती है जब वो पूरे परिवार के दुख को स्वीकार कर लेता है, और नारी की ब्यूटी तब बढ़ जाती है जब वो पति के प्रति प्रेम प्यार अपना लेती है। और पुरुष की ब्यूटी तब बढ़ती है जब वो सिर्फ ये सोच लेता है कि मुझे तो सिर्फ करना है। एक बार एक फैमिली बैठी हुई थी, उनके साथ में उनके बेटे भी, बहुएं भी और बेटियां भी। तो कहा कि बेटी हर चीज में, हर लाइन में, हर काम में बेटों से, लड़कों से, बॉयज से आगे हैं। ऐसा कोई काम नहीं जिसमें लड़कियां पीछे हों। मैंने कहा ऐसा पॉइंट भी है जिसमें लड़कियां उनके सामने 5% भी नहीं है। समझ रहे हो? ऐसा पॉइंट भी है कि आज के समय में, पहले में तो लड़के 100% थे, लेकिन लड़कियां आज के समय में सिर्फ ज़्यादा बता रहा हूं 5%। 95% बॉयज आज भी आगे हैं। लड़कियां या लेडीज बराबरी नहीं कर सकती। बुरा मत मानना मेरी बात का, क्योंकि जो बात सही है वो तो कहनी पड़ेगी। समझ रहे? आज भी बराबरी नहीं कर सकते, और लगता नहीं कि अगले 50 साल भी बराबरी कर लो। आगे जो कुछ हो देखा जाएगा, कौन जिएगा कौन मरेगा। तो कहेंगे महाराज जी ऐसा कौन सा पॉइंट हो सकता है? मैं कहा है आज भी। जब बॉय शादी करता है तो ये नहीं देखता कि लड़की कमाती है या क्या करती है, मुझे सिर्फ घर बसाने से मतलब है। लड़की पढ़ी लिखी है, लड़का एक ही देखता है, बस लड़की सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, वो शादी कर लेता है। लड़का चाहे सुंदर हो, कितना संस्कारी हो, कितना पढ़ा लिखा हो, अगर वो नौकरी नहीं करता, 2 पैसे नहीं कमाता, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, चाहे वो 10 सामायिक रोज करता हो, वो कहे कि मुझे पसंद नहीं, कुछ कमाता नहीं, कुछ और नहीं। लड़का तो नहीं कहता ये कमाती नहीं, बस ब्यूटी है, सुंदर है, चल भाई ठीक है शादी। समझ रहे? लेकिन लड़की के पास आज भी वो चीज नहीं है जो लाइफ जीने का हुनर है, जो लाइफ को निखारने का हुनर है, जो परिवार को बसाने का हुनर है, उसमें आज भी बॉय नंबर 1 है। समझ रहे हैं? आज भी जेंट्स नंबर 1 है कि नहीं मुझे सिर्फ शादी से मतलब है। चाहे लड़की कितनी भी मोहब्बत करती हो, अगर लड़का जब तक नहीं कमाता है जल्दी से शादी नहीं करती। करोड़ों में, वो मैंने कहा कि 5%, करोड़ों में होंगे 5% जो होंगे कर लेती हैं, नहीं तो कोई नहीं करता है। तो बॉय आज भी अपनी फैमिली के लिए, आज भी परिवार आगे बढ़ाने के लिए उसका सिर झुक जाता है। वो ये नहीं देखता है कि लड़की कमाती है या नहीं कमाती है। नहीं कमाती कोई बात नहीं, मैं कमा लूँगा और आप साथ में रह लेना। इस पॉइंट में आज भी आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। अपने नादौन का देखें, हिमाचल का देखें, कहीं का भी देखें, आज भी बॉय इसमें 90% कम से कम आगे नहीं है। बताओ, सच्चाई है ये।
और इस पॉइंट के बिना कुछ है ही नहीं जिंदगी में। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं ये कहूं इसकी सेंस निकालो, इसकी सेंस क्या निकालोगे? कॉम्प्रोमाइज। बोलते क्यों नहीं? इसकी सेंस क्या निकल रही है? अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइज। ये जो सबसे बड़ी, अगर ये आपके पास सेंस है तो आप जिंदगी में कहीं भी सेटल हो सकते हो। भटके हुए इंसान को समझाया जा सकता है, कब? जब वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाए। भटके हुए इंसान को हाथ पकड़ के ऊपर उठाया जा सकता है, कब? जब वो अंडरस्टैंडिंग करने के लिए तैयार हो जाए। और जो पल पल में, यानी कि जिसकी अंडरस्टैंडिंग 50% जमीन में खत्म हो जाती है और 50% जिसकी हवा में उड़ जाती है, जैसे परफ्यूम उड़ता है। यहां एक व्यक्ति परफ्यूम के 2-4 फुहारे मार लो, सारे हॉल में खुशबू हो जाएगी। समझ रहे हो? जिसकी अंडरस्टैंडिंग जमीन में खत्म होगी और कॉम्प्रोमाइज परफ्यूम की तरह हवा में उड़ गया, तो उसके पास में बचता क्या है? बताइए। आइए स्वीकार करें, स्वीकार करना सीखें। ये स्वीकार नहीं होता है। मुझे स्वीकार है कि जैसा भी मिले, और ये मैंने कहा कि गांधी के बारे में मैं 1% सुनना या बोलना भी पसंद नहीं करता हूँ। महावीर को सर्वोपरि, राम को सर्वोपरि, क्योंकि जिसने हमेशा देश को, विदेश को, हर किसी को निखारा है, उस परमात्मा को नमस्कार है। अब आगे आता है सत्कार, मतलब सम्मान, रिस्पेक्ट, इज्जत। सत्कार हर कोई नहीं कर सकता है। अगर यूं कहें कि सत्कार किसी से होता ही नहीं, तो ये बात भी गलत नहीं है। समझ रहे? सत्कार हर किसी को करना आता नहीं, सत्कार हर किसी से होता नहीं। जिसको करना आता है और जिससे सत्कार यानी कि सम्मान, रिस्पेक्ट जिससे होती है, तो बिना स्वार्थ के नहीं होती। समझ रहे? अब नॉलेज है कि यहां इस व्यक्ति से मुझे हेल्प मिलेगी, अगर उस व्यक्ति से हेल्प मिलती दिखाई ना दे तो उसका सत्कार सम्मान नहीं होता। जय जिनेंद्र या नमस्कार, जय श्री श्री कहल उसी को बोला जाता है जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और जहां पर यूं लगे कि यहां से काम निकल सकता है। शादी में आप किस किस का सत्कार करते हो? गरीब भी आते हैं, सभी तरह के आते हैं, सभी का सत्कार होता है? उतना तो नहीं होता, नहीं होता। सत्कार हर किसी का नहीं होता। तो यह कहा जाता है जब आप सत्कार एक जैसा करना सीख जाओगे, एक जैसा करना शुरू कर दोगे, तो आपके पास इंसानियत है। समझ रहे हैं? इंसानियत कहाँ होती है? जो व्यक्ति एक जैसा सत्कार करना शुरू कर दे। जिसके पास एक जैसा सत्कार नहीं, तो उसके पास व्यवहार की कुशलता नहीं। व्यवहार की कुशलता उसके पास होती है जिसके पास एक जैसा सत्कार होता है। संस्कार, संस्कार मिलते हैं पहले पेरेंट्स से, उससे भी पहले माँ से, पिता से, परिवार से, माहौल से। तो संस्कार जो हैं, संस्कार कैसे एक माँ ने अपने बेटे को दिए, सुनेंगे। भगवान महावीर ने एक सूत्र दिया है, कस्य ही अप्पाणम जरे ही अप्पाणम। कौन सा सूत्र दिया है? कस्य ही अप्पाणम जरे ही अप्पाणम। स्वयं को क्रीस करो, स्वयं को हल्का करो, मतलब खुद को कमजोर करो। लेकिन यहां कमजोर से मतलब भूखा मरने से नहीं है। यहां कमजोर से मतलब वीकनेस से मतलब यहां की जो कमजोरी है वो है कि आप अपने पापों में कमजोर हो जाओ। पापों में मजबूत नहीं होना, अपने आप को हल्का करो। हल्का करने से मतलब आप संस्कारों में जी लो। ये कहते हैं जो खामियां हैं, गौर से सुनना बात को, जो खामियां हैं उनको जीत लो
और जो खासियत है, क्या समझे, जो खामियां हैं उनको जीत लो और जो खासियत है उनमें जीना शुरू कर दो। अगर खामियों को जीतना आ जाए, खामियों को जीतना आ जाए और खासियतों में जीना आ जाए, तो बस कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं। अपनी जो खामियां हैं, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास में सारी की सारी कमियां हों, ओनली माइनस पॉइंट, कोई मिलेगा आपकी फैमिली में? रिलेशन, फ्रेंड सर्कल, आपके स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, कहीं देखा? कोई ऐसा व्यक्ति देखा? कोई आपका फ्रेंड, कोई भी पढ़ने वाला, कोई भी XYZ, जिसके पास ओनली सिर्फ माइनस पॉइंट है? कोई नहीं है ना? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, सारे माइनस पॉइंट नहीं है। कोई ऐसा देखा कि जिसके पास सिर्फ प्लस पॉइंट हो? है कोई ऐसा? ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। जिसके पास सारे ही प्लस पॉइंट हो, ऐसा भी कोई नहीं। जिसके पास सारे ही माइनस पॉइंट हो, ऐसा भी कोई नहीं। मतलब ये सभी के पास में है। ये हो सकता है किसी के पास परसेंटेज माइनस पॉइंट की, किसी के पास परसेंटेज ज़्यादा प्लस पॉइंट की, ये हो सकता है, लेकिन एक तरफा तो कुछ भी नहीं होता है। तो भगवान महावीर आचारांग सूत्र के माध्यम से फरमाते हैं, कश्यहि अपाणम जरेहि अपाणम, स्वयं का क्रेश करो, हल्का करो, बहुत हल्का करने की कोशिश करो। जब एक व्यक्ति खुश होता है ना, एक व्यक्ति हंस रहा है, जब आप हंसते हो, खुश होते हो, तो उसमें ऐसा लगता है, भगवान महावीर की वाणी बोलती है, उसमें आप बहुत हल्के हो जाते हो। और जिसमें एक व्यक्ति रो रहा होता है, उसमें वो भारी हो जाता है। और जिसमें बहुत ज्यादा गम में डूब जाता है और उसकी सांस निकल जाती है, वो इतना भारी हो जाता है कि वो 4 व्यक्ति को उठाना भी मुश्किल हो जाता है। सांस निकलने के बाद में उसी व्यक्ति को दो तीन व्यक्ति को उठाएं मुश्किल हो जाता है। और वही व्यक्ति जब जीवित था, एक व्यक्ति जो बीमार पड़ता है, एक व्यक्ति उसे गोद में उठा के चल पड़ता है, लेकिन डेथ होने के बाद में उसको उठाना एक व्यक्ति नहीं उठा के चल सकता है। बताइए उसमें कितना वजन कैसे बढ़ गया? समझ रहे हैं आप? उसके अंदर से हवाई तो निकली है थोड़ी सी, मतलब उस हवा में इतना वजन था। उसके अंदर से आत्मा ही तो निकली है, आत्मा में तो वेट होता ही नहीं। लाइट जल रही है, इस लाइट में वेट थोड़ी है। अरे जरा सी हवा निकल गई, आत्मा निकल गई, तो मतलब इतना सारा, यानी कि उसमें वेट बढ़ गया। तो जब इंसान जीवित है, संस्कारों में जीवित है, सत्कार में जीवित है, स्वीकार करने में जीवित है, किसी के लिए कुछ कर गुजरने में, तो उस व्यक्ति के पास वेट खत्म हो जाता है, वो व्यक्ति हल्का हो जाता है। इसलिए कहा जाता है संस्कारों में वेट बहुत ज्यादा होता है। एक विचारक ने, एक दार्शनिक ने क्या कहा कि इंसान में इतना वजन नहीं होता जिसका उसके संस्कारों में होता है। फिर किसी ने कहा कि अगर कोई पापी हो तो, कहा कि तो भी संस्कारों में होता है, वो पाप के संस्कार हो गए। कोई व्यक्ति अच्छा हो तो, कहा कि उसके अच्छे संस्कारों में वेट होता है। वेट संस्कारों में होता है, वेट कभी भी बॉडी में उतना नहीं होता। शायद आप इसको नहीं समझ पाए हों। चलिए एग्जाम्पल को एक्सेप्ट करें। गुरु का अर्थ जो होता है अंधकार को नष्ट करने वाला, लेकिन दूसरा गुरु का अर्थ होता है भारी भी होता है। गुरु का अर्थ क्या होता है? आप बोलोगे नहीं क्या? भारी भी होता है। गुरु का अर्थ अंधकार को नष्ट करने वाला भी होता है। तो जो गुरु भारी किस चीज की वजह से है? गुरु भारी से अभिप्राय यानी कि ज्ञान की दृष्टि से, संस्कारों की दृष्टि से,
जो गुरु के पास में ज्ञान होता है और शिष्य को हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो गुरु हमेशा अपने शिष्य के लिए भारी होता है, क्योंकि शिष्य हल्का है, हमेशा गुरु से सीखने को मिलता है और शिष्य उससे सीखता जाता है, वो भी भारी होता जाता है, मतलब संस्कारों में हैवी होता जाता है। गोरखनाथ का नाम तो सुना ही है आप लोगों ने। उनके एक शिष्य हुए हैं गोपीचंद, उनके शिष्य हुए हैं। गोपीचंद अपनी माँ के साथ रहते हैं। गोरखनाथ पहुँचते हैं नगरी में, तो उसमें गोपीचंद जब दर्शन करने के लिए जाते हैं, दर्शन करके वापस माँ के पास पहुँचते हैं, तो माँ को कहने लगे कि माँ, मैं संत बनना चाहता हूँ। यहाँ पर एक बात नोट करनी है सबने, दीक्षा होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा माँ बाप के साथ में रहें। ये यहाँ इस कहानी को के बारे में सुन के, कहानी से जो रिलेटेड है उससे बात बता रहा हूँ आपको। दीक्षा होने से पहले माँ बाप से दूर ना हो और दीक्षा होने के बाद में कम से कम उनके साथ रहें। तो गोपीचंद ने जब दीक्षा ली तो उसमें क्या हुआ, तो माँ ने कहा कि बेटा दीक्षा मत ले, मैं तो लूँगा, एक काम कर, मुझे पता तो अपनी बात मनवा के रहेगा, एक काम कर, तू गोरखनाथ गुरु के साथ कुछ समय के लिए वैसे रहना शुरू कर दे। कहा कि ठीक है। अब वो रहते रहते और भी पक्का हो जाता है, वो दीक्षा ले लेता है। दीक्षा लेने के बाद में काफ़ी कहीं कहीं क्षेत्रों में दूर विचरण करते हैं, और विचरण करने के बाद में क्या हुआ कि कुछ समय के बाद में जब उसी नगरी में गोरखनाथ अपने शिष्य गोपीचंद को लेके आते हैं, तो क्या होता है, गुरु ने कहा कि बेटा आहार लेके आना है, आहार लेके आना है। और आहार कहाँ से लेके आना है, अपनी माँ के हाथ से, अपने घर से लेके आना है। और भगवान महावीर ने क्या कहा, भगवान महावीर ने कहा कि जननी और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी प्यारी होती हैं। किससे प्यारी होती हैं? स्वर्ग से भी प्यारी। जननी और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी प्यारी होती हैं। स्वर्ग इतना प्यारा नहीं, संसार में दो ही चीजें सबसे प्यारी होती हैं, एक जननी और दूसरी जन्मभूमि। इसलिए जननी और जन्मभूमि से ज़्यादा लगाव ना रखें, उनसे थोड़ा दूर रहने का प्रयास करें। ये नहीं कि हमेशा जननी जननी जन्मभूमि वहीं पे, तो इसका मतलब वो आगे कुछ सीखना नहीं चाहता है, कुछ करना नहीं चाहता है। ये महावीर की देशना है। लेकिन गुरु ने क्या कहा कि अपने घर से गोचरी लेके आ और अपनी माँ के हाथ से लेके आ। अगर ये माँ के हाथ से गोचरी लेगा और अपने घर जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा शिष्य अभी कितना स्टैंड, बोलते क्यों नहीं, कितना स्टैंड हुआ है। अगर ये भावुक नहीं हुआ, ये इमोशनल नहीं हुआ, ये सेंसिटिव नहीं हुआ, तो मेरा ज्ञान काम कर गया। अगर ये इमोशनल हो गया तो माँ का प्यार काम कर गया। क्या समझे? एक तो काम करेगा, या तो माँ का प्यार काम कर जाएगा और या गुरु का ज्ञान काम कर जाएगा। तो देखता हूं आज कौन हैवी है, कौन भारी है। ये जब हुआ तो उसमें गुरु ने कहा कि बेटा वहां जा और सुन, अगर तेरा आर पानी वहीं पूरा हो जाए तो वहीं से लेके आ जाना। शिष्य जाता है, जैसे ही पात्रा रखा, अब हमारे जो पात्रे होते हैं लकड़ी के होते हैं, पात्र जैसे ही रखा, अब मां ने भी कमाल कर दिया। सिर्फ 3 चावल के दाने उठाए और पात्रे में डाल दिए। अब गोपीचंद एक बार उस आहार को देखता है और एक बार मां को देखता है। सारी दुनिया घूम के देख लिया, ऐसा आहार ही नहीं देखा। ये ज्ञान तो गुरु से भी नहीं मिला। ये क्या करूं मैं कि पूछने लगा कि मां मुझे ये बताएं, आज भी दीक्षा होने के बाद आज भी
गोपीचंद ने अपनी जननी माँ को माँ ही कहा, माँ मुझे ये बताएं कि 3 चावल के दाने का रहस्य क्या है। तो उसमें माँ ने कहा कि बेटा, पहला जो चावल का दाना है उसका मतलब है कि तू हमेशा महलों में रहता था ना, जिस प्रकार से महलों में रहता था और अपने शत्रुओं से खुद को बचा के रखता था, ऐसे ही जंगलों में सुरक्षित रहना, अपने दुश्मनों से खुद को बचा के रखना। तो उसमें जब ये कहा तो गोपीचंद ने कहा कि माँ ये बात समझ में नहीं आई, सीखा तो बहुत लेकिन ये समझ नहीं आई। कहा कि यहां पर तेरे शत्रु अलग थे, लेकिन दीक्षा लेने के बाद में जो तेरे शत्रु हैं वो क्रोध, मान, माया, लोभ, विषय, विकार, वासनाएं, बहुत सारे जो तेरे शत्रु हैं वो तुझे परेशान करेंगे। इसलिए उन शत्रुओं से अपने आप को बचा के रखना। जब तेरे शत्रुओं से तेरी रक्षा हो जाएगी तो सुरक्षित रहेगा। गोपीचंद कहने लगा कि माँ इस दाने का रहस्य तो समझ आ गया, अब मैं आगे से और ज़्यादा इनको कृष, जैसे महावीर ने कहा था ना, कस्य ही अपाणम जरे ही अपाणम, अब मैं आगे से आज से ही इनको और कृष, इनको कमज़ोर करूँगा ताकि और इन कषायों की वीकनेस आ जाए, है ना। कहा कि दूसरे चावल के दाने का रहस्य क्या है। तो उसमें माँ ने कहा कि बेटा, जिस तरह से जो तू मेरे साथ रहता था ना, स्वादिष्ट भोजन करता था, अच्छा खाना खाता था, बेटा इस तरह से तुझे वहाँ भी अच्छा खाना खाना है। लेकिन जंगलों में कैसे? हमारा तो कभी, मेरे दादा गुरुदेव श्री प्रेम शिव जी महाराज साहब फरमाते थे, साधु की लाइफ, साधु की जिंदगी ऐसी होती है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। ये तो हर तरह के प्रसंग आते हैं, एक जैसा तो हो ही नहीं सकता। बेटा वो बात नहीं है। जब तू योगासन करेगा, मेहनत करेगा, प्राणायाम करेगा, स्वाध्याय करेगा, शास्त्र को पढ़ेगा, तो जो ये यानी कि मेहनत करता है, ये इतनी सारी चीजें सब करता है, तो फिर उसे क्या है, वो आहार मिलेगा, वो उसके लिए स्वादिष्ट हो जाएगा। जो आहार मिलेगा वो कैसा हो जाएगा? वो स्वादिष्ट हो जाएगा। इसलिए बेटा मैंने ये कहा, तू स्वाध्याय कर, शास्त्र का स्वाध्याय कर, मेडिटेशन कर, प्राणायाम कर, योगा कर, आहार यानी कि विहार करेगा, ये बहुत सारी जब दिनचर्या तेरी जुड़ जाएगी तो बेटा तेरा आहार अच्छा हो जाएगा। गोपीचंद कहने लगा कि माँ दूसरे चावल का जो रहस्य है वो भी समझ आ गया। अब गोपीचंद के हाथ जुड़ जाते हैं, बहुत बड़ा ज्ञान मुझे मिल चुका है। माँ तीसरे चावल के दाने का रहस्य क्या है? बेटा तीसरे चावल के दाने का रहस्य ये है कि जिस प्रकार से तू महलों में सुख की नींद सोता था, कोई टेंशन नहीं थी, ऐसे ही बिना टेंशन के वहां सो जाना, सुख की नींद सोना है। लेकिन मां जंगल में तो हर तरह का माहौल बन जाता है। बेटा अगर तेरी लाइफ में किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होगी, कोई सोच विचारधारा नहीं होगी, सिर्फ इतना सा होगा कि मुझे स्वाध्याय इत्यादि जब तू ये करेगा तो उसमें तुझे नींद आएगी। किसी प्रकार की टेंशन, माइग्रेन, कुछ भी अपने दिमाग में नहीं रखना है। जब टेंशन रखेगा ही नहीं, किसी प्रकार से किसी व्यक्ति से कोई कहा सुनी हुई है, लड़ाई हुई है, झगड़ा को पहले हुआ तेरा, वो तुझे अब खत्म कर देना है ना। कोई रिश्ते के प्रति मोह माया नहीं रखनी है। जब रिश्ते के प्रति मोह माया नहीं रखेगा तो क्या होगा? तू रिलैक्स होके सो जाएगा। और ये 3 चावल के दानों का रहस्य जब माँ ने अपने बेटे को समझाया, जो गोपीचंद जो शिष्य थे गोरखनाथ के, उनको समझाया, तो उसने गोपीचंद ने अपनी माँ को नमस्कार किया। नमस्कार क्यों किया? क्यों किया? जहां से ज्ञान सीखने को मिलता है वहां नमस्कार किया जाता है। गोपीचंद ने कहा कि मुझे
आपसे माँ ये ज्ञान सीखने को मिला है, इसलिए आप माँ की जगह आज गुरु भी बन गई है। मैंने आपसे सीखा है, इसलिए मेरा आपको नमस्कार है। आज आपको एक दो मुद्रा भी बताई जाएगी। एक मुद्रा है म्याऊ मुद्रा, और देखिए जहाँ से हमारी लंग्स, हमारे फेफड़े शुरू होते हैं, इधर मेरी तरफ ध्यान देखेंगे, यहाँ से ऊपर हमारे अंदर कोई भी बीमारी हो, आप किसी भी बीमारी का नाम लो, है ना, जैसे लंग्स, ये छाती, फेफड़े, अस्थमा, ये प्रॉब्लम का होना, सांस की नली जिसमें ये खट्टी डकारें, तेजाब बनता है, वो परेशानी होना, बाईपास सर्जरी होना, और आगे जो बीमारी होती है ये थायराइड का होना, और इसके बैक साइड में सर्वाइकल का होना, टेंशन का होना, माइग्रेन, डिप्रेशन का होना। अगर किसी को 30 इयर्स, समझ रहे हो, 30 साल पुराना भी अगर माइग्रेन, डिप्रेशन है तो वो जड़ से खत्म हो जाएगा। मैं सिर्फ बता नहीं रहा हूँ, मैंने ठीक किए हैं पेशेंट। दिल्ली में एक भाई को 30 साल पुराना माइग्रेन, 30 साल पुराना, जहां अपोलो गंगाराम में कह दिया कि आपका नहीं ठीक हो सकता, और एक दिन में 6 गोलियां खानी शुरू कर दी, नींद नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने कहा कि तेरे साथ कभी कुछ भी हो सकता, भाई तू जा, हमारा यहां पे कोई इलाज नहीं हो सकता है। उस व्यक्ति को नींद आनी शुरू हो गई। म्याऊ मुद्रा आपके समक्ष बताऊंगा। किसी को कितना भी हाई बीपी हो, कितना मर्जी हाई हो और कितना भी लो हो, समझ रहे हैं, जो पैरालिसिस होता है वो किस वजह से होता है? बीपी हाई की वजह से होता है। तो पैरालिसिस की इस पूरे वर्ल्ड में मेडिसिन ही नहीं है, लेकिन पैरालिसिस अगर आप ये मुद्रा करते रहेंगे आपको जिंदगी भर किसी को हो ही नहीं सकता है। आइए और म्याऊ मुद्रा करते हैं। पहले इधर मेरी तरफ ध्यान देखेंगे। फर्स्ट और 4 नंबर जो फिंगर हैं वो सीधी हों। ये देखिए अंगूठा बिल्कुल सीधा। बहुत इस तरह से बहुतों ने क्या किया कि अंगूठे से उंगलियां दबा ली, है ना, अंगूठे से उंगलियां दबा रहे हैं। तो अंगूठे को सीधा करें, ऐसे सीधा करेंगे, और जो आपका नी जो घुटना है आपका, घुटने से थोड़ा सा पीछे इसको यहाँ रखेंगे, बिल्कुल रिलैक्स, और आपकी कोहनी जो आपकी बॉडी को टच कर रही है थोड़ा सा इसमें गैप देंगे, थोड़ा सा खुला, थोड़ा सा गैप। अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करें, वेट को छोड़ दें। आपने वेट को संभाल के नहीं रखना, पूरा वेट जमीन पे छोड़ दें। सिर्फ अगर कहीं से टाइट होगा, ध्यान से इधर देखेंगे, यहां से आके आपका दोनों हाथ फुल टाइट, लूज नहीं रखना यहां से आगे, और बाकी पूरा शरीर बिल्कुल लूज होगा, और रीढ़ की हड्डी, ये कमर बिल्कुल सीधी होंगे, और आप बिल्कुल सामने देख रहे होंगे। इसे कहते हैं म्याऊ मुद्रा। इस मुद्रा के करने से किसी को सांस की नली में कोई भी परेशानी है, बलगम की है, या उसको ये बनता है, तेजाब बनता है, एसिड बनता है, वो नहीं बनेगा। जिसे हम आम भाषा में बोल देते हैं, ये कोडी यहाँ पर ये जो डिग गई है ना, ये कभी नहीं डिगेगी। कितनी भी प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने ये कहा कि आपका हार्ट 100 में से 50% काम करता है, समझ रहे हैं, आपका हार्ट 50% काम करता है। तो लोगों का सांस फूल जाता है। ये तो बहुत बड़ी टेंशन वाली बात हो गई। अगर आपने ये किया तो 50% रिकवरी यहां से हो जाएगी। या यूं समझे कि ये दोनों साइड में एक एक दिल लगा दिया, हार्ट लगा दिया, यूं समझे कि एक एक छोटी छोटी मोटर लगा दी, छोटी छोटी बिजली वाली मोटर, है ना। तो ये जो लगा दी है, तो ये लगाने के बाद में इससे क्या होगा? इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। मुझे बताएं कि एक बुजुर्ग में और एक यंग में क्या फ़र्क होता है? एक बुजुर्ग में
और एक यंग में क्या फ़र्क होता है? मेन जो फ़र्क होता है, देखिए यूएसए में आप जाएंगे, वहाँ पे बुजुर्ग 80-80 साल के भी क्या है, आपको दौड़ते हुए, कंपटीशन करते हुए, है ना, उसमें भी वो करते हुए मिलेंगे। मेन जो फ़र्क होता है ना, वो ब्लड सर्कुलेशन का होता है। किस चीज़ का होता है? अगर आप 60 साल की उम्र में अपना ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हाई करें तो आप उतने ही ज़्यादा स्वस्थ हो जाएंगे, और जिसका जितना ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन स्लो होगा वो उतना बीमार होगा। तो इसको हमेशा फास्ट रखें, क्योंकि आपको कभी ब्लड डोनेट नहीं करना होता है ना। अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है, 60 के आसपास की एज हो गई, आप डॉक्टर ने कहा कि आप क्या नहीं कर सकते, ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, तो ये म्याऊ मुद्रा करनी शुरू कर दो। तो ये आप करें, और इसका सवेरे खाली पेट फ्रेश होके 1 गिलास हल्का नवाया गर्म पानी पी के आप 10 मिनट करेंगे। कितने मिनट? 10 मिनट करेंगे, और 10 मिनट आप करेंगे दोपहर को, खाना खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद में करेंगे। 10 मिनट करेंगे आप रात को, जब आपको सोना है। आपको 12 बजे सोना है तो 12 बजे करें, आपको 1 बजे 2 बजे सोना है तो 1 बजे 2 बजे करें। लेकिन ये 10 मिनट करने के बाद में आप जाग नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं? उसके बाद जागना नहीं है, एंड में करें। आपने जब भी सोना है ये आप 10 मिनट करें और आप सो जाएं। तो उसमें 10 मिनट करने के बाद में यहाँ पर बहुत आप करेंगे, बहुत ज़्यादा पेन होगा, बहुत ज़्यादा। लेकिन इसके पेन होने से एक और भी है, आपका जो ब्लड है वो बिल्कुल फिल्टर हो जाएगा, समझ रहे हैं? आपका ब्लड फिल्टर हो जाएगा। तो ये आप करें, और करने के बाद में जब 10 मिनट हो जाए, उसमें इस तरह से आप कर लें। इससे जो दर्द हुआ है सिर्फ 10 सेकंड में ही आप रिलैक्स, समझ रहे हैं? 10 सेकंड में ही आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। जो दर्द हुआ है हाथों में वो ठीक हो जाएगा। तो ये जो म्याऊ मुद्रा है, ये आपकी हाफ बॉडी, इसको ऊपर से, जैसे कानों से छोटी एज में कम सुनना, आप जो ईयरबड्स आज का जो लगा लेते हैं, वो ज़्यादा लगाने की वजह से या और किसी चीज़ की वजह से, और आज तो जो सुनने की मशीन है वो भी ईयरबड्स वाली छोटी छोटी आ चुकी है। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें आज के समय में जो आप कर रहे हैं, तो सुनने की प्रॉब्लम और आँखों में छोटी एज में जो देखने की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, या आपकी याददाश्त, आपका जो माइंड का मेमोरी कार्ड है ना, उसमें अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है तो आप ये कर लें। मतलब कोई भी बीमारी है XYZ आप करेंगे तो वो इससे आपका फ़र्क पड़ेगा। मिल करके 2 लाइनें बोलेंगे। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं।